हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट टू वर्ब। ठीक है, तो हमारा जो सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, एडजेक्टिव से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स, होगा अबाउट वर्ब। वर्ब से रिलेटेड ये वाला वीडियो हमारा रहने वाला है आज का। अब देखो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब की जो हिंदी मीनिंग क्या होती है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्शन, कार्य। जो भी कार्य हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया। अपने लाइफ में जो भी कार्य करते हैं वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वर्ब होता है ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बिना इसके आप कोई सेंटेंस एज्यूम ही नहीं कर सकते। ठीक है, बिना इसके कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब की कितनी इंपॉर्टेंस है इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो वर्ब क्या है, कैसे कैसे यूज होता है और ये कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब देखो फ्रेंड्स, वर्ब की हिंदी मीनिंग, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब की हिंदी मीनिंग क्या होती है, क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या होता है कि एक्शन। जो भी आप एक्शन लेते हो, कार्य करते हो अपने बॉडी के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा। ठीक है, जो भी कार्य करते हो, कार्य करने की तरीके को, मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, कुछ बताता है। वर्ब क्या करता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में ये बताता है कि वो हमारा व्यक्ति या वस्तु कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है। आखिर वो व्यक्ति या वस्तु सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है हमारा, तो सब्जेक्ट के रूप में वो आकर कर क्या रहा है, वही क्या बताएगा, वर्ब। ठीक है, वर्ब कहलाता है। देखो, क्रिया वाक्य का मुख्य शब्द होता है। जो वर्ब होता है ये पूरे सेंटेंस का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। बिना इसके आप कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट। क्या मिलता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब। वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही हमारा होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको सब्जेक्ट सेंटेंस में देखने को मिलता है, वर्ब फिर आपको देखने को मिलता है, फिर ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहता भी है और नहीं भी रहता है, बट सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस बना सकते हो ही नहीं सकता। कोई सेंटेंस ऐसा बन ही नहीं सकता जो बिना वर्ब के हो। उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ लो कि वर्ब हमारा क्या काम करता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंसेस को बनाने में। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई वाक्य एक शब्द का है तो वह अवश्य ही वर्ब होगा। जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे अपने लाइफ में, हम वीडियो भी इंपरेटिव सेंटेंस का सेपरेट बना के आपको इस चैनल, एडुनेस चैनल पे दिए, आप जाकर उसको देख सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं। देखो, जैसे बोल दिया हम किसी को कम, कम मीन्स आओ, गो, जाओ। देख रहे हो ना, ये कम एक सेंटेंस हो गया, गो मीन्स जाओ, ये भी एक सेंटेंस हो गया। लेकिन एक कैसा सेंटेंस है फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप देख रहे हो ना कि एक वर्ड से भी सेंटेंस बन रहा है, बट ये कम और गो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो समझ लो, यदि किसी सेंटेंस में एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है तो वो जरूर श्योर कि वो हमारा वर्ब ही होगा। तो आप समझ लो कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे कि वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या होती है सेंटेंसेस में। अब देखो, इसको ये आसान भाषा में हमको समझना हो। ठीक है, डेली लाइफ अकॉर्डिंग हमको समझना हो। जैसे आप समझो कि वर्ब जो होता है एक, जैसे मान लो इस सेंटेंस हमारा पूरा एक क्या है, कार है, ऐसे समझो ये पूरी एक कार है। ठीक है, ड्राइवर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, पैसेंजर ऑब्जेक्ट हो गए। बट इस गाड़ी का जो, इस कार का जो मेन पार्ट है फ्रेंड्स, इंजन। ठीक है, इंजन जो होगा ये वर्ब वही होता है। वर्ब क्या काम करता है, इस कार को, ये जो पूरा सेंटेंस है कार हमारा, वर्ब एक इंजन होता है।
बिना इंजन के क्या आप कार चला सकते हो? नहीं चला सकते। उसी तरीके से वर्ब है। वर्ब आप समझ लो किसी भी क्या व्हीकल का, किसी भी कार का वो इंजन काम करता है, इंजन के रूप में काम करता है। ठीक है, इंजन रहेगा तभी कार चलेगी, मींस वर्ब रहेगा तभी सेंटेंस हमारा बनेगा। ठीक है, तो इंजन की तरह ही वर्ब हमारा काम करता है। इंजन है तभी कार चलेगी, अदरवाइज नहीं चल सकती। अब जानते हो कि जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी व्हीकल वाहन में इंजन छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, इंजन क्या होते हैं? छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल इंजन भी होते हैं, और बिग इंजन भी होते हैं, बड़े वाले भी। तो उसी तरीके से वर्ब भी है। कुछ छोटे वर्ब होते हैं, कुछ बड़े वर्ब होते हैं। मींस कुछ वर्ब छोटे फॉर्म में यूज होते हैं, छोटे इंजन की तरह काम करते हैं, और कुछ वर्ब बड़े इंजन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा वर्ब। अब देखो कौन कौन से वर्ब कहां पर छोटे इंजन की तरह काम करेगा सेंटेंस में, ठीक है, और कौन से वर्ब या किस फॉर्म में बड़े इंजन की तरह काम करेगा। अब इसी को हम आसान लैंग्वेज में इसको ब्रेक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो जैसा कि हम जानते हैं इसको ये डिफाइन किया जाए वर्ब को, तो अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और कंडीशन ऑफ द थिंग्स। जो वर्ब होता है क्या डिनोट करता है? एक्शन। एक्शन क्या हो सकते हैं? जैसे रन दौड़ना, ठीक है, स्विम तैरना, जंप स्टडी पढ़ना, पढ़ना भी, और सोना भी। यहां तक कि सोना भी, आप जब सो रहे होंगे तो वह भी एक वर्ब ही होता है। स्लीपिंग, जब आप स्लीप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप स्लीप हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड के द्वारा कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है कि नहीं? आपका माइंड काम कर रहा है तो वहां भी एक्शन हो रहा है। सो रहे हो तो भी वहां पे आपकी बॉडी काम कर रही है, सोने का काम कर रही है, रिलैक्स होने का काम कर रही है। ठीक है, दौड़ रहे हो वहां आपकी बॉडी एनर्जी लगा के काम कर रही है। स्विम तैर रहे हो फिर भी आपकी बॉडी एनर्जी लगा के काम कर एक्शन कर रही है। जंप कूद रहे हो फिर भी आपकी बॉडी एनर्जी लगा के काम कर रही है। ठीक है, माइंड से पढ़ रहे हो तो वहां भी आपके माइंड एनर्जी लगा के एक्शन कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है, तो रन, स्विम, जंप, स्टडी, प्ले, खेलना, स्माइल करना। स्माइल करना भी हमारा क्या होता है? एक वर्ब ही होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया कंडीशन ऑफ अ थिंग्स। कंडीशन भी हो सकता है, एक्शन मैंने बताया वर्ब एक्शन भी हो सकता है, कार्य करने के तरीके जो होते हैं एक्शन हो सकते हैं, बट कंडीशन भी हो सकता है। जैसे कहते कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे कहते राम इज सैड, राम दुखी है, तो राम जो है उसका कंडीशन क्या है? दुखी होना। अब देखो इसमें आपको एक्शन मिल रहा है इस सेंटेंस में? नहीं, इसमें आपको एक्शन देखने को राम के द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है, बट राम का जो कंडीशन है वो दुखी होना। तो यहाँ पे इज हमारा वर्ब बता रहा है, इज माने है, प्रेजेंट टाइम में राम क्या है? उसकी कंडीशन बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम में वह दुखी है। तो कंडीशन ऑफ द थिंग्स भी हो सकती है। तो वर्ब दो प्रकार का काम करता है, एक्शन भी हो सकता है, कंडीशन ऑफ द थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा वर्ब। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो गो, जाना। अब देखोगे जितने भी आप वर्ब देखोगे या उसकी हिंदी वर्ड देखोगे तो लास्ट में आपको ना देखने को मिले, जाना, आना, ठीक है, गाना, दौड़ना। जो हमारा मेन वर्ब होता है, जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं उसमें आपको ना देखने को मिलेगा, ना। ठीक है, देख रहे हो, जानना, देखना, पीटना, डूबना। ठीक है, जैसे गो, ईट, सिंग, रन। है माने पास होना, कोई चीज आपके पास होती है तो है। नो माने जानना, वाज। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? एक्शन वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे इज, वाज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे कंडीशन ऑफ द वर्ब होते हैं कि ये कंडीशन बताते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे, अभी आपको अभी आगे डिटेल समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल्स थे हमारे वर्ब ऑफ एक्शन। ठीक है, जब हम एक्शन करते हो ये सब हमारे वर्ब है। अब देखो यूज ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब किस रूप में यूज करते हैं? हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब यूज करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में यूज करते हैं? क्या वर्ब का रूप हो सकता है? तो वही है सेंटेंसेस में हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं। चलो उसको देख लेते हैं। देखो पहला फॉर्म हमारा है कि वर्ब से हमें किसी पर्सन या थिंग्स द्वारा किसी कार्य एक्शन को करने का बोध होता है। समझ गए कि किसी थिंग्स या व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य, कोई एक्शन किया जा रहा होगा। जैसे देखो द मैन कुक्स, आदमी पकाता है, भोजन पकाता है। सी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। तो देख रहे हो ना, इस सब्जेक्ट जो सी और दी मैन, इसके द्वारा कोई कार्य एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी आप टेंस पढ़ते हो, टेंस जितने भी आप टेंस पढ़े हो सभी इस फॉर्म में काम करते हैं कि वहां पर कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है। जितने भी टेंस होते हैं सब में क्या होता है? एक्शन होता है।
हम टेंस पढ़ चुके हैं, 12 टोटल टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी टेंस होते हैं सब में एक सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा होता है, एक कार्य कर रहा होता है वर्ब के रूप में, ठीक है। अब देखो दूसरा रूप क्या हो सकता है, सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है। वर्ब से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा साथ क्या होता है या क्या हुआ है। कि जब पैसिव फॉर्म में बात किया जाए, हमने वॉइस पढ़ा था, वॉइस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी देखा था। तो जब हम वॉइस की बात करें, वॉइस फॉर्म में बात करें, तो उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कुछ होता है या उसके द्वारा कुछ हुआ है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, द टॉय इज ब्रोकन, खिलौना टूटा हुआ है, ठीक है। तो द टॉय इज ब्रोकन, तो अब ये टूटना, ये जो टूटना एक्शन है, वर्ब हो रहा है, ये किसके साथ हुआ है, खिलौने के साथ हुआ है। देखो मनी इज अर्न, मनी कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। तो ये जो अर्न है, पैसा कमाना, किसके साथ, क्या क्या कमाया जाता है, किसको कमाया जाता है, मनी को। मनी के साथ कमाना, ये जो एक्शन हो रहा है कमाना, किसके साथ हो रहा है, मनी के साथ, ठीक है। देख रहे हो ना कि वर्ब एक डायरेक्ट एक्शन होता है किसी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जब पैसिव में बात करोगे तो हमारा वर्ब जो होता है किसी के साथ कोई कुछ हुआ होता है, ठीक है, या क्या क्या होता है इसको बताता है। अब देखो थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है हमारा, वर्ब से हमें किसी व्यक्ति, दशा या स्थिति का पता चलता है। कंडीशन ऑफ द थिंग्स, मैंने बताया ना, कंडीशन ऑफ द थिंग्स क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या है कि किस कंडीशन में, स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या है उसका। जैसे द चाइल्ड इज सैड, चाइल्ड हमारा क्या है, सैड है, तो ये बता रहा है कि चाइल्ड हमारा उसकी कंडीशन क्या है, दुखी होना। जैसे राजू वाज पुअर, राजू क्या था, गरीब था। राजू की कंडीशन क्या थी, गरीब थी। वो किस अवस्था में था, गरीब अवस्था में था। तो हमारा वर्ब देख रहे हो ना, इज और वाज, ये कंडीशन को बता रहा है। तो वर्ब देख रहे हो ना, एक्शन के रूप में काम कर सकता है, ठीक है, पैसिव वॉइस के रूप में काम कर सकता है, ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग मींस कंडीशन ऑफ द थिंग्स भी बताता है, जैसे एग्जांपल्स। अब देखो फोर्थ फॉर्म के रूप में जब वर्ब हमारा काम करता है सेंटेंस में, जैसे वर्ब से किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार का बोध होता है, पोजीशन बताया जाए, अधिकार बताया जाए। जैसे ही हैज अ बिग पैलेस, जिसे कह दिया जाए उसके पास एक बड़ा महल है। तो बड़ा महल जो है, इस पे अधिकार किसका बताया जा रहा है, ही का, कि उसके पास एक बड़ा महल है, महल पे उसी का अधिकार है। लेकिन अब इसका अधिकार रखने के लिए कौन सा वर्ब काम कर रहा है यहाँ पे, हैज बता रहा है। जैसे कहते इट इज माई बाइसाइकिल, कि यह मेरी बाइसाइकिल। अब बाइसाइकिल पर हमारा अधिकार बताया जा रहा है, ठीक है, मेरा, माई। तो कौन बता रहा है, इज। तो देख रहे हो ना, हैज और इज, ये जो वर्ब है यहाँ पे किस फॉर्म में काम कर रहे हैं, अधिकार बताने के लिए। तो पोजीशन, अधिकार, ठीक है, बताने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए भी वर्ब काम करता है। तो यही 4 टाइप्स थे, 4 टाइप्स के फॉर्म में हमारे वर्ब सेंटेंसेस में काम करते हैं। टेंस जो डायरेक्ट एक्शन हो रहे होंगे पैसिव फॉर्म में, ठीक है, और कंडीशन ऑफ द थिंग्स, और क्या होता है हमारा पोजीशन मींस अधिकार बताने के लिए ये होता है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया अभी आपको कि जो वर्ब्स होता है, वर्ब्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं। वर्ब्स हमने समझ लिया, वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं सेंटेंस में, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखो उसको देखते हैं। मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो वर्ब हमारा क्या था, इंजन था, ऐसे समझो, इंजन था एक किसी एक कार का, ठीक है, किसी कार का ये वर्ब हमारा क्या हो गया, इंजन है, ठीक है, किसी भी व्हीकल, वाहन का। अब जैसे मैंने बताया था कि इंजन भी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसे कह दो कार में आप छोटे इंजन लगाते हो, बाइसिकल में छोटे इंजन क्या एरोप्लेन में वही इंजन काम करेगा, नहीं। एरोप्लेन में एक बड़ा इंजन होता है, प्लस उसके साथ साथ एक सपोर्टिव इंजन भी होता है, ठीक है। जैसे देखो जो उसके विंग्स पर, पंखों पे जो इंजन लगे वो सपोर्टिव इंजन होते हैं, और जो एरोप्लेन के अंदर होता है वो मेन इंजन होता है। तो ठीक है, ऐसे समझो आप। तो उसी तरीके से वर्ब्स जो हमारा इंजन है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, आप छोटा इसको इंजन समझो, और एक होता है मेन वर्ब, जिसको आप बड़ा इंजन बोल सकते हो, ठीक है। एक छोटा इंजन होता है वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और मेन इंजन जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। एक छोटा इंजन, बड़ा इंजन, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। देखो फ्रेंड्स, वर्ब्स के टाइप्स को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं,
ठीक है, कभी इसमें का उसमें, इसमें का उसमें, माइंड में कंफ्यूजन बना के हमेशा मिस्टेक करते रहते हैं। लेकिन हम आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके माइंड में ये सब चीजें सेट हो जाए, एक ही बार में आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो अब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होता है हमारा छोटा इंजन समझो, और मेन वर्ब होता है बड़ा इंजन जो मेन काम करता है। सेंटेंसेस में जो मेन काम करे वो क्या होता है, जैसे किसी भी वाहन को चलाने के लिए मेन जो इंजन काम करता है वो मेन बड़ा होता है ना। ठीक है, उसी तरीके से मेन वर्ब हमारा होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स ध्यान देना, ऑक्सिलरी वर्ब भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड क्या होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ये समझ लो कि छोटे इंजन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक प्राइमरी इंजन समझ लो, एक मॉडल इंजन समझ लो। अब जानते हो प्राइमरी इंजन किसको बोलेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी किसको बोलेंगे? देखो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बीन। ठीक है, ये सब जो होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी कहे जाते हैं, छोटे इंजन की एक छोटा सा पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, वर्ब मींस इंजन समझ लो, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, इज, एम, आर, वाज, वर है। ठीक है, ठीक है, अब ये होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल वर्ब आप पढ़े हो, ठीक है, हमने मॉडल वर्ब से रिलेटेड सभी वीडियो दिए हैं, ठीक है, चैनल पे आप जाके उसको देखो। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब मॉडल वर्ब्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं, मींस छोटे इंजन की ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो समझ लिए हमारा वर्ब कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब एंड दूसरा होता है मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब भी दो टाइप के, प्राइमरी इज, एम, आर, वाज, वर, ये समझ लो, और एक मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है जिसमें हम मॉडल वर्ब्स को देखते हैं, और प्राइमरी में प्राइमरी वर्ब्स को देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को। ठीक है, अब देखो मेन बड़ा जो इंजन होता है, मेन वर्ब जो होता है, जैसे हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, एक्शन। जब हम एक्शन काम करने लगते हैं, जब हमारे इंजन से कोई कार्य होने लगता है, तो समझ लो हमारा मेन वर्ब हो जाता है। और मेन वर्ब हमेशा बड़ा इंजन समझो। ठीक है, जब किसी मेन वर्ब से एक्शन होने लगे, कोई कार्य होने लगे, जैसे चलना, कार्य चलने लगी, तो चलना जो है फ्रेंड्स, चलना वर्ड, तो हमारा ये एक्शन होने लगा, चलने का कार्य होने लगा, तो चलना वर्ड हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी को अच्छे से कैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब इनका यूज क्या है? ठीक है, देखो अब पहले तो हम इसको अलग अलग समझते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, ऐसे याद करो ये दोनों किसके पार्ट हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इसके दो पार्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी समझते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें एक बीन होता है, बीन। ठीक है, तो टू बी में क्या आता है? इज, एम, आर, प्रेजेंट टेंस में बात करें, प्रेजेंट में इज, एम, आर आता है, पास्ट में वाज, वर, ठीक है, और बीन भी हो सकता है। अब देखो टू डू, डू वाले में क्या आता है? डू, डज प्रेजेंट में यूज होता है, डिड पास्ट के लिए यूज होता है, हम टेंसेस में देख चुके हैं। हैव वाले में हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो यही इतना मिलाकर हमारा क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मींस छोटा इंजन। क्या? छोटा इंजन। और छोटा इंजन क्या काम करता है? किसी बड़े इंजन को चलाने में हेल्प करता है। तो ये समझ लेना कि ये सब क्या करेंगे? मेन इंजन को चलाने के लिए हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी की कुछ एग्जांपल देखो, सी इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड नहीं है, वह मेरी फ्रेंड नहीं है। तो यहां पे इज देखो, एक छोटे इंजन की तरह काम कर रहा है, एक छोटे मॉडल, छोटे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या बता रहा है? कि वह मेरा फ्रेंड नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि वह मेरा फ्रेंड नहीं है। जैसे कहते हैं दे आर नॉट सैड टुडे, वे आज दुखी नहीं है।
ठीक है, तो उनका कंडीशन बताता है। तो ये समझ लो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या बताता है, ठीक है, जब इनके साथ मेन वर्ब यूज ना हो। ध्यान देना, प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ इनके साथ कोई मेन वर्ब यूज हो रहा है, देखो ईच के साथ कोई मेन वर्ब आ रहा नहीं, आर के साथ कोई और अदर मेन वर्ब आ रहा नहीं आ रहा, एम के साथ कोई और अदर वर्ब आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये इस कंडीशन क्या कहे जाते हैं, कंडीशन ऑफ मींस बीइंग, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग्स। ठीक है, इनकी कंडीशन क्या है। अब देखो जैसे आई एम इंटेलिजेंट, ये मेरी अवस्था बता रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, आई एम, एम तो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, तो वाज वर्ब भी हो सकता है, डू डज भी यूज हो सकता है, हैज हैव हैड भी यूज होता है। जैसे कह दे आई हैव अ बुक, यहां पे देख रहे हो ना, तो हैव एक सिंगल यूज हो, इसके साथ कोई और वर्ब आया नहीं आया। ठीक है, तो मेरे पास एक कंडीशन बता रहा है कि मेरे पास बुक है, किताब है, तो यहां पे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, आपने क्या देखा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है जब स्टेट हो, उसके साथ कोई अदर वर्ब यूज ना हो। अभी और आगे हम एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि आप तीनों में जो कंफ्यूजन है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में जब हम एग्जांपल लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हमने क्या देखा, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेकंड है हमारा, ये दोनों किसके पार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, वुड, आर्ट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये जितने हैं सब मॉडल वर्ब के रूप में काम। जैसे एग्जांपल देखो, यू कैन जंप, तुम जंप कर सकते हो। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगा। मेन वर्ब, मेन वर्ब जैसे रन दौड़ना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, इनके साथ जो मॉडल वर्ब, देखो यहां कैन के साथ क्या यूज हुआ, मेन वर्ब एक जंप, तो इसमें देखो एक छोटा इंजन लगा है कैन, अब हेल्प कर रहा है जंप, जंप हमारा जंप कूदने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, कैन, तो हमारा कैन भी एक वर्ब है, छोटा इंजन, और एक जंप हो गया बड़ा इंजन, तो बड़े इंजन को चलाने के लिए एक छोटा इंजन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी मॉडल वर्ब हैं उसमें आप देखोगे एक मेन वर्ब आता है, जो बड़ा इंजन होता है उसको क्या बोलते हो, मेन इंजन। ठीक है, जैसे वी कुड नॉट कम, जैसे हम नहीं आ सके, देखो कुड के साथ क्या यूज हुआ, कम, कम हमारा मेन इंजन हो गया, मेन वर्ब हो गया। मे के साथ देखो रेन, इट मे रेन टू नाइट, मतलब रात को वर्षा हो सकती थी, तो मे देखो हमारा मॉडल वर्ब हो गया, इसके साथ एक देखो मेन वर्ब आ गया, रेन, वर्षा होना। ठीक है, तो जितने भी आप देखोगे मॉडल वर्ब, उसके साथ देखो मेन, शूड के साथ टेक, सेल के साथ गो, विल के साथ क्लीन, वुड के साथ स्मोक, आर्ट टू के साथ लव, यूज टू के साथ देखो स्पिन, मेन वर्ब है। ठीक है, नीड नॉट गो देयर, देखो गो आया ना, गो हमारा मेन वर्ब हो गया, नीड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। देखो सी डेयर, वहां साहस नहीं करती है, डेयर एक हमारा क्या है, मॉडल वर्ब, इसके साथ देखो आंसर हमारा मेन वर्ब आ गया। तो आप देखोगे कि मॉडल वर्ब्स आपने अभी क्या देखा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी में जब हमारे यूज हो रहे थे ये सब वर्ब, तो इसमें अलग से कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन मॉडल वर्ब में बिना मेन वर्ब के आए आप मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकते, इसमें आपको दोनों वर्ब देखने को मिलते हैं, छोटा इंजन और बड़ा इंजन, ऐसे समझो। ठीक है, इसमें सिर्फ छोटे इंजन लगे थे। ठीक है, ये थे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो हम एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिससे कि आप तीनों में समझ पाओगे कि प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं, एक मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, और होता है मेन वर्ब। ठीक है, ये दोनों समझ लो छोटे इंजन है, छोटे इंजन के पार्ट है प्राइमरी और मॉडल। ठीक है, अब इन देखो मॉडल के साथ एक बड़ा इंजन काम करेगा, मैंने अभी समझाया। अब प्राइमरी इंजन के साथ भी बड़ा वर्ब काम कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब एग्जांपल देखो हम लेते हैं, तो आप अच्छे से तीनों में कैटेगराइज करके अच्छे से डिफरेंस कर पाओगे, समझ पाओगे। देखो जैसे कह दे ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, एक एग्जांपल हमने ये लिया। ठीक है, अब देखो हम अभी ले लेते हैं ही इज
प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट। और जैसे देख, ही शुड प्ले क्रिकेट। अब देखो, 3 सेंटेंस है हमारे पास। अब तीनों में आप अच्छे समझ पाओगे कि कहां पर हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है, कहां पे मॉडल वर्ब काम कर रहा है और कहां पे मेन वर्ब है। ठीक है, कहां पे छोटे इंजन काम कर रहे हैं, कहां पे बड़े इंजन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे ही इज अ गुड स्टूडेंट, यहां पे ध्यान देना फ्रेंड्स, इज जो है हमारा, हमने क्या बताया था, इज किस में आता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है। और ये किसका पार्ट है, टू बी का पार्ट है। टू बी में इज एम आर वाज वर आता है, बीन भी आता है। ठीक है, तो टू बी में इज आता है जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का पार्ट है, छोटे इंजन का एक छोटा सा वर्ब है। अब देखो यहां पे ही इज के साथ कोई मेन वर्ब ये लगा है, मेन वर्ब लगा है यहां पे नहीं। तो इज के साथ, इस छोटे इंजन के साथ, छोटा वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब नहीं लगा है, तब यहां पे एक कंडीशन बता रहा है कि वह एक अच्छा दोस्त है। जब इसके साथ कोई मेन वर्ब ना लगाओ तब वहां पे वो कंडीशन बताता है किसी इस सब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में, कि उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, अब देखो इज, देखो यहां सेकंड एग्जांपल लो, सेकंड में भी इज आया है, लेकिन क्या, यहां पे ध्यान देना, इज प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। लेकिन फ्रेंड्स प्राइमरी इज तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का ही पार्ट है, टू बी का पार्ट है, ये तो वही रहेगा। लेकिन इसके साथ ध्यान देना, प्लेइंग एक मेन वर्ब, एक बड़ा इंजन आ गया, इस बड़े इंजन को सपोर्ट कर रहा है एक छोटा इंजन। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन का प्लेइंग मान लो बड़ा इंजन हो गया, अब बड़े इंजन को ईज सपोर्ट कर रहा है, जैसे उनके पंखों में लगे होते हैं इंजन, तो ईज जो होता है इस प्लेइंग को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, इस बड़े इंजन को चलाने के लिए ईज हेल्प कर रहा है, छोटा जो वर्ब है इस मेन वर्ब को। तो देख रहे हो ना कि इज वही है, वही वर्ब हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी ही रहेगा दोनों सेंटेंस में। लेकिन जहां पर मेन वर्ब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, अकेले भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब के साथ भी यूज हो सकता है सेंटेंस में। अब देखो यहां जैसे थर्ड वाला एग्जांपल, शुड हमारा मॉडल वर्ब है। अब इसके साथ देखो, मैंने बताया अभी मॉडल वर्ब के साथ मेन इंजन आएगा, एक्शन होगा, वर्ब होगा, मेन वर्ब। ही शुड प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिए आपके सामने, यही समझाने के लिए कि इज जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है फ्रेंड्स, जहां पर कंडीशन बताएं उसके साथ मेन वर्ब ना आए तो उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और जब प्राइमरी ऑक्सिलरी के ही साथ कोई इसी के साथ कंडीशन ना हो, यानी कोई मेन वर्ब आ जाए, यहां पे देखो मेन वर्ब आ गया, तब इस वर्ब को, इज को क्या बोलेंगे हम, इसको देखो यहां पे कंडीशन बता रहा है, इज किस रूप में काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इज के साथ, इसके साथ देखो मेन वर्ब आ गया प्लेइंग, तब यहां पे इज लिंकिंग वर्ब नहीं काम करेगा, तब हमारा हेल्प कर रहा है ना मेन इंजन का, मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है कि नहीं, तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे इसको। ठीक है, आई होप अब आप अच्छे समझ चुके होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल वर्ब भी होते हैं। अब ध्यान देना, प्राइमरी ऑक्सिलरी दो रूप में काम करता है, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर सकता है जब वह अकेले आए, सेंटेंस में कंडीशन बताए, ठीक है, उसके साथ कोई मेन बड़ा इंजन न लगाओ। ठीक है, यदि उसी के साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते जैसे कहते हैं ही हैड डन दैट वर्क, वह उस काम को कर चुका था। अब देखो यहां पे हैड के साथ देखो एक मेन वर्ब आ गया, डन आएगा नहीं, मेन वर्ब, तो यहां पे ये हैड हमारा क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ काम कर रहा है।